तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डेली टॉक बेसिक क्लास चैनल। तो आज की इस क्लास में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, मेरे पास इस समय मेरे सामने है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि क्या होता है लाइट का इंटरफेरेंस, ठीक है। और ये जो टॉपिक है ये मैंने लिया है बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स से। सो जो बच्चे पढ़ते हैं फिजिक्स उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो प्लीज़ आप ईयरफोन लगा लीजिए और ये वाला टॉपिक की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो इंटरफेरेंस का जो टॉपिक है उसको शुरू करने से पहले आपको जो वेव है, वेव क्या होती है इसके बारे में पता होना चाहिए। वेव का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए आपको, वेव की वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये सब पता होनी चाहिए। और मैं ये अज्यूम करता हूँ कि आप सबको ये पता होगा, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन देखिए, मेरे पास ये बुक है, इसी बुक से मैं पढ़ाता हूँ। तो इसमें लिखा है कि जब दो या फिर दो से अधिक जो वेव होती है वो जब किसी मीडियम में क्या करती है, जाती है या फिर मीडियम से होकर गुजरती है, तो जो मीडियम के पार्टिकल्स जो होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी सुरंग में जा रहे हैं, तो वहाँ के जो पार्टिकल्स होंगे, सुरंग के अंदर के जो पार्टिकल्स होंगे वो थोड़ा डिस्प्लेस्ड हो जाएंगे। मतलब कि जो उसका वॉल्यूम है वो जो है, आप ऐसे समझ सकते हैं, आप एक गिलास पानी लीजिए और उसमें आप कोई कलर डाल दीजिए। जब आप उस जो है उसके अंदर अगर आप किसी डंडे से हिलाएंगे तो जो कलर है, जो लिक्विड वाला कलर है, वो पानी में मिक्स हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो कलर के पार्टिकल्स हैं वो पानी के पार्टिकल के साथ मिक्स हो रहे हो। ये किसकी वजह से हो रहा है? जो आप डंडा डाल के हिला रहे हैं गिलास में, वो क्या कर रहा है, वो डिस्टर्ब कर दे रहा है पार्टिकल्स को। जो कलर आपने डाला है उसके पार्टिकल्स को जो इकट्ठे हैं, मतलब कि डिस्टर्ब कर दे रहा है, उसको डिस्प्लेस्ड कर दे रहा है। मतलब कि उसको मिला दे रहा है किसमें, वाटर के पार्टिकल्स में इसे मिला दे रहा है। मतलब कि जब कोई भी चीज़ किसी मीडियम से होकर गुजरती है तो वो डिस्टर्ब हो जाता है मीडियम के पार्टिकल से सभी, ठीक है। तो अब जितनी वेव्स पास होंगी उतनी बार जो है पार्टिकल डिस्टर्ब होगा। जैसे पहली वेव गई तो उसने कुछ पार्टिकल्स को डिस्टर्ब किया या फिर उसका जो जगह थोड़ा सा बदल गया, और थोड़ा दूसरा वेव आया तो वो भी जो है अपना, मान लीजिए जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं उनकी जगह बदल गई, ठीक है। मतलब कि कहने का मतलब है ईच वेव जो होता है, प्रत्येक वेव, हर एक वेव इंडिपेंडेंटली, मतलब अलग अलग रूप से, ठीक है, पार्टिकल्स को डिस्प्लेस्ड करेगी। मतलब पार्टिकल्स जो होंगे वो अफेक्टेड हो जाएंगे। ईच वेव, सभी वेव्स के, अगर दो वेव्स गई तो दो बार डिस्टर्ब होंगे, ठीक है। ये नहीं कि तीन वेव्स गई तो एक बार डिस्टर्ब हो गए, नहीं, तीन वेव्स तीन बार डिस्टर्ब होंगे, मीडियम्स के सभी पार्टिकल, ठीक है। तो मान लीजिए कोई मीडियम में जा रही है वेव, मान लीजिए दो या दो से ज़्यादा वेव जा रही, तो कोई जब जाते समय कोई हम इंस्टेंट टी पे, मान लीजिए टी बराबर 5 सेकंड पे, 5 सेकंड पे जो है मान लीजिए हमने ये 5 सेकंड पे जो फेनामेनन है उसको हम रिकॉर्ड करते जा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कि जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होगा, ठीक है। अब बात ये आती है कि पहली वेव गई तो पार्टिकल मान लीजिए कुछ डिस्प्लेस्ड हो गया, ठीक है। तो अब दूसरी वेव गई, फिर थोड़ा डिस्प्लेस्ड हो गया। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि पार्टिकल की फर्स्ट पोजीशन क्या थी और लास्ट पोजीशन क्या थी। मतलब कि दो वेव्स आई तो एक बार कहीं और चला गया, दूसरी बार भी कहीं और चला गया। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि पहला वेव कितना उसको भेजा या फिर दूसरा वेव कितना भेजा, ये नहीं, टोटल पहले कहाँ पे था और दोनों वेव्स के डिस्टर्ब होने के बाद कहाँ पर है, एकदम लास्ट में। एकदम लास्ट वाला पॉइंट देखते हैं और एकदम फर्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं। जो बीच के पॉइंट से उसे छोड़ देंगे, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। तो रिजल्टेंट याद रखिए, जब भी मैं रिजल्टेंट वर्ड यूज़ करूँगा तो मेरा मतलब इससे ये होगा कि फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट और लास्ट डिस्प्लेसमेंट,
ठीक है। और बीच के जितनी वेव्स मर्जी आए, जितनी बार आए, जितनी बार मर्जी डिस्प्लेस्ड हुआ पार्टिकल, उससे मेरे से मतलब नहीं है। सिर्फ पहला डिस्प्लेसमेंट और लास्ट वाला डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, दोनों के अंतर को मैं क्या कहूँगा, एक शब्द में मैं कहूँगा कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कहूँगा, ठीक है। तो वही अलजेब्रिक सम होता है डिस्प्लेसमेंट्स ड्यू टू ईच वेव्स। जैसे 10 वेव्स आई, ईच वेव्स मान लीजिए यहाँ पे 10 वेव्स आई, तो 10 बार डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका, ठीक है। तो अब इन सब को जोड़ देना है, ठीक है। अब जोड़ना कैसे है, अलजेब्रिक सम करना है। अब अलजेब्रिक मतलब कि जो है प्लस है तो प्लस और माइनस है माइनस, ठीक है। दोनों को मतलब कि जितनी बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उनको उनके साइन के हिसाब से जोड़ना है। जैसे कि पहली वेव्स डिस्प्लेसमेंट किया -4, ठीक है। अब 4 तो किया बट माइनस में किया, मतलब उल्टा कर दिया। मान लीजिए कि नेगेटिव x डायरेक्शन में कर दिया, ठीक है। और पहली वेव आई, मतलब पहली वेव तो होती, दूसरी वेव जब आई तो उसने भी 4 किया बट प्लस की ओर कर दिया। यहाँ पे माइनस प्लस जो है वो डायरेक्शन को शो कर रहा है। माइनस मतलब मान लीजिए आप बाएं ओर, और प्लस मतलब मान लीजिए आप दाएं ओर, ठीक है। +4 मतलब कि दाएं ओर 4 यूनिट या फिर 4 मीटर 4 सेंटीमीटर डिस्प्लेस्ड हो जा रहा है, ये मान लीजिए। और माइनस का मतलब क्या है कि 4 सेंटीमीटर जो पार्टिकल है आपका, ये बाएं ओर डिस्प्लेस्ड हो जा रहा है। तो प्लस मतलब क्या है, दाएं, और माइनस मतलब बाएं। अभी के लिए आप ये समझिए, ठीक है। तो मतलब कि ये अलजेब्रिक संग मतलब कि जो बाएं दाएं हो रहा है ये भी हम देख रहे हैं, मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव को भी लेंगे, केवल +4 या फिर +5 नहीं लेंगे, ठीक है। हाँ, तो मतलब कि जब हम किसी नंबर को क्या करते हैं, उसके आगे जो साइन है या फिर पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो उसके साथ लिखते हैं, तो हमारा जो नंबर आता है जब इन्हीं चीज़ों को जोड़ते हैं चिन्ह के साथ नंबरों को, तो वो सम तो कहलाता ही है बट अलजेब्रिक सम कहलाता है। किसका, डिस्प्लेसमेंट्स का, अगर हम डिस्प्लेसमेंट्स को जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो अब ये फेज डिफरेंस क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, ये मैं आगे बताऊंगा। आप कमेंट कीजिएगा, जब आप कमेंट करेंगे तो मैं अपने ही तरीके से फेज डिफरेंस बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। और दिस इज़ नोन एज, और ये जो ये सारी घटना है, अगर हम इसको एक वर्ड में कहेंगे तो हमें ये कहना होगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, सुपरपोजिशन कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। और जो इंटरफेरेंस होता है, अब इंटरफेरेंस होता क्या है पहले तो ये जानना पड़ेगा, वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी के लिए बस इतना जानो कि जो इंटरफेरेंस की थ्योरी है वो पूरा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के आधार पर है। मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपने समझ लिया, ठीक है, तो ही आपको इंटरफेरेंस समझ में आएगा, ठीक है। बेसिकली जो इंटरफेरेंस का घटना थी, ये जो है यंग एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने ही ये थ्योरी निकाली, इंटरफेरेंस वाली थ्योरी इन्होंने ही निकाली। कब निकाली थी इन्होंने, सन 1801 में, यानी कि आज के करीब बहुत ही साल पहले, करीब 219 साल पहले, ठीक है। तो 219 साल पहले जो है इनकी थ्योरी निकली गई। छोड़िए अब इस बात को, सीधा आते हैं। ये क्या लिखा है, इफ़ ए लाइट सोर्स, सिंगल सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, प्रेजेंट है इन द मीडियम। इसका मतलब ये है कि अगर आप मान लीजिए कोई टॉर्च जला रहे हैं, ठीक है, किसी अंधेरे कमरे में टॉर्च जला रहे हैं, तो क्या होगा कि जो टॉर्च से एनर्जी निकल रही है, ठीक है, वो सभी जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं उनको सेम मिलेगा। मतलब कि जो लाइट के सबसे नज़दीक है पार्टिकल, उसको भी वही एनर्जी मिलेगी जो दूर वाले पार्टिकल को मिल रही है, जो लाइट से दूर है। तब
मतलब कि अगर एक सोर्स है तो यूनिफॉर्म होगा एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन। बट अगर हमारा मन किया, मान लीजिए हमने 2 लगा दिया या फिर 3 लगा दिया, ठीक है, या फिर एक से ज़्यादा लगा दिया और सिमिलर सोर्स लगाया, सिमिलर मतलब कि वही चीज़, उसी का कॉपी, ठीक है, सेम प्रोडक्ट हमने लगाया, तो अब क्या होगा कि अब जो सभी पार्टिकल्स की एनर्जी सेम सेम आ रही थी, अब सेम सेम आ ही नहीं रही है। कुछ जगह पे हम देख रहे हैं कि ज़्यादा एनर्जी मिल रही है और कुछ जगह पे एकदम कम एनर्जी मिल रही है, फिर दूसरी जगह पे ज़्यादा, फिर कम, फिर ज़्यादा, फिर कम। तो भैया ऐसा क्यों हो रहा है? जब एक सोर्स था तब एनर्जी सभी को समान मिल रही थी, जब 2 सोर्स आ गया तो भी समान ही होने चाहिए ना। तो ये कहीं पर ज़्यादा कहीं से कम, ये क्या फंडा है? मतलब कि हो क्या रहा है यहाँ पे? और ये पता लगाने के लिए हो क्या रहा है, हमें इंटरफेरेंस जानना पड़ेगा। आखिर ये इंटरफेरेंस, ठीक है, होता क्या है? तो बेसिकली अगर आप इंटरफेरेंस जान लेंगे लाइट का, तो आपको पता चल जाएगा कि जब हमने एक से ज़्यादा सोर्स लगाया तो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक समान क्यों नहीं रहा। मतलब कि जब मैं एक टॉर्च लगाया था तो भाई ठीक था, सभी जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं, जितना पहले को वाले को एनर्जी मिली उतना टॉर्च ने लास्ट वाले को एनर्जी दिया, ठीक है। जब एक और लगा दिया वैसा ही, तो भैया दिक्कत कहाँ पे आ रही है? तो इसी चीज़ को बताने के लिए इंटरफेरेंस हमें जानना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो कुछ जगह पे एनर्जी जो होती है वो मैक्सिमम मिलेगी जब 2 से ज़्यादा सोर्स होंगे, और कुछ जगह पर एनर्जी मिनिमम मिलेगी, ठीक है। लेकिन क्या होगा ना कि जो टोटल एनर्जी है वो सेम रहेगी, टोटल एनर्जी सेम रहेगी। बट ये होगा क्या? जैसे कि हमने एक सोर्स लगाया तो जितनी एनर्जी मिली 2 सोर्स लगाने पर भी उसकी डबल एनर्जी मिलेगी। बट ये कि किसी को ज़्यादा मिल जाएगा, किसी को कम मिलेगा, ठीक है। जैसे कि हमने एक सोर्स लगाया तो 5 की एनर्जी मिली, 2 सोर्स लगाया तो हमें 10 की टोटल एनर्जी मिलेगी। बट ये जो 10 की एनर्जी होगी वो सभी पार्टिकल्स को एक जैसी नहीं मिलेगी। यहाँ पे वो नहीं होता है जैसे कि एक आँख से देखना, मतलब भेदभाव करना, यहाँ पे भेदभाव होने लगेगा। कुछ जगह पर ज़्यादा एनर्जी मिलेगी हमको, कुछ जगह पर कम एनर्जी मिलेगी। मतलब कि किसी एक की एनर्जी दूसरे में चली जाएगी, बस ये होगा। और टोटल पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, जितना पहले था उतना बाद में भी रहेगा। तो ये बेसिकली है, ठीक है, यही तो फंडा है। तो यही फंडे के बारे में हमें क्या ये जो इंटरफेरेंस लाइट का, इसी फंडे के बारे में हमको बताता है, ठीक है। तो बाकी की चीज़ें मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा। वीडियो को मैं ज़्यादा एडिट नहीं करूंगा, ठीक है। अब कल बताऊंगा आगे का फंडा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए।